आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि एक पुरुषार्थ शास्त्रों में ही कही गई और अक्सर देखिए लगभग प्रतिदिन की चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी बातों का जिक्र आता रहता है। लेकिन आज की वीडियो के चित्र में हमने देखी अर्थ और काम को हमने दबा दिया है, रंगीन रंग से तो दिखाया ही है, क्योंकि ये अर्थ और काम ये रजोगुण के कारण है। ये सारा का सारा संसार एक राजसी है और राजसी होने के कारण ही इस संसार में विभिन्न प्रकार की जो अनीतिगत कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे का कारण केवल आपके मेरे 5 भोग विषय ही है। ये भोग विषय ही मनुष्य से देखिए अनीतिगत कार्य करवाते हैं और अनीतिगत कार्य मनुष्य के जीवन में तब तक होते रहते हैं जब तक वो अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर नहीं रखता। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द नफा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा जाता है। अब कहीं भी शास्त्रों में देखिए अर्थ और काम प्रथम स्थान पे दिया ही नहीं गया। प्रथम स्थान पे सदा ही धर्म को रखा गया है। धर्म का अभिप्राय क्या है कि जिस स्थिति विशेष में हम अपने आप को स्थित रख के स्वयं भी सुखी हो सकते हैं और अन्य के लिए, अन्यों में देखिए मनुष्य भी आ जाते हैं, अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति, ये माया, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों के अलग अलग कितने ही जीव हैं। भले ही देखिए इनकी संख्या तो निश्चित ही है। कभी किसी स्थिति विशेष में मनुष्य अधिक हो सकते हैं, पशु कम हो सकते हैं, कभी पक्षी अधिक हो सकते हैं, यानी कि आत्माएं तो देखिए निश्चित ही हैं। अब उनको कर्मों के आधार पर अलग अलग स्थितियां कहो, अलग अलग जोनियां कहो, क्योंकि हम सभी तो देखिए सदा सदा के लिए मनुष्य जोनी में संभव ही नहीं है। आपके हमारे ये जो शरीर है यही एक जोनी है, क्योंकि मनुष्य जोनी को कर्म जोनी कहा गया और साधना जोनी के साथ भी जोड़ा गया। साधना जोनी का अभिप्राय क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार के जो शरीरों का जो एक बंधन है, इस बंधन से यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि ये बंधन क्या है? बंधन देखिए कोई भी होता है वो दुखदायी होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को, इस संसार को एक दुखालय नाम से संबोधित किया है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ आपको हमें जीवन में दुख तो मिलते ही रहते हैं, क्योंकि ये माया भौतिक है, जड़ है और हम सभी आत्माएं तो देखिए चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। भले ही शास्त्रों में कहीं भी आत्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा ही नहीं गया। आनंद स्वरूप सत्ता केवल एक है, उसी का ही नाम परमात्मा है, क्योंकि वो परम आत्मा है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए लगता है, किसी 2 4 10 20 के साथ लगता नहीं। और आत्मा तो अनंत है, भले ही निश्चित है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, इसका जन्म मरण होता नहीं। तो प्रवाह में जितने भी आत्माएं हैं अनादि काल से, देखिए ये आत्माएं निश्चित रहती है, इनमें कम अधिक नहीं होती। चाहे हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पाले, क्योंकि मोक्ष काल में हम एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में विचरण करते हैं। हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जबकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमय जोनी है, तामसी जोनी है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, ये 3 गुण कहो, इनको एक यंत्र कहो, ये एक अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है। और बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि सत्वगुण से जुड़ो, सत्वगुण से जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियां अपने आप ही एक प्रधान स्थिति में आने लगती है। ये पशु वृत्तियां शास्त्रों में देखिए 4 कही गई हैं: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। इन पशु वृत्तियों में यदि आपका मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है तो विश्वास कीजिए कि आपका मेरा जो मिला हुआ जो जीवन है वो फिर अधोगति की ओर जाने की स्थितियों में ही आसपास मंडरा रहा है।
क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता नहीं होगी, तब ये जो आहार, मैथुन, निद्रा, भय की जो स्थितियां हैं, पशु वृत्तियां हैं, ये आपके हमारी अनियंत्रित होने लगती हैं। इनको जब तक सत्वगुण की लगाम से कहो, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब तक इनको सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखा जाता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को, जो 5 घोड़े हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रख के यही एक ज्ञान संदेश दिया। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने व्यवहार में, अपने जीवन को एक अनुशासन में रखना होगा। अनुशासन में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें जीवन में सत्संग करना है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करना आपका हमारा लक्ष्य जब तक नहीं बनता, तब तक फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अर्थ और काम बने ही रहते हैं। देखिए आज मैंने अर्थ और काम को भले ही एक संसार के एक रजोगुण के साथ जोड़ा है, लेकिन इनको मैंने थोड़ा दबा के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने धर्म को और मोक्ष को ही सफेद रंग से दिखाते हुए एक मुख्य एक स्थितियां दिखाई हैं, यानी कि धर्म को और मोक्ष को एक समान एक वजन दिया है, शब्दों से भी, रंगों से भी, आकार से भी। इनके अभिप्राय हैं कि आपके हमारे जीवन में देखिए तब तक मोक्ष की प्राप्ति की ओर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती, जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म को हम सर्वोपरि महत्व नहीं देते। देखिए शास्त्रों में धर्म के 4 चरण कहे गए हैं। कुछ दिन पहले तो हमने इस पर एक वीडियो भी देखी, प्रसारित किया है। सत्य, तप, पवित्रता, दान। यदि मनुष्य के जीवन में देखिए ये 4 गुण उसके जीवन में आते नहीं है, जैसे चारपाई का देखिए एक पांव, जब उसका एक पाया थोड़ा कमजोर स्थिति में हो, तो फिर चारपाई की स्थिति डामाडोल सी होती है, और अगर कोई एक पाया टूट ही जाए तो पूरी की पूरी चारपाई ही फिर असंतुलन में आ जाती है। ये इनके देखिए अभिप्राय हैं, इनके एक भावार्थ हैं कि आपके हमारे जीवन में धर्म की जो एक सर्वोपरि स्थिति तभी बन पाती है जब आपके हमारे जीवन में ये सत्य, तप, पवित्रता, दान, ये स्थितियां बनी रहती हैं। और आज ये देखिए कलयुग का वातावरण बना हुआ है। वातावरण बने हुए का अभिप्राय क्या है कि देखिए प्रकृति की जो 4 युग हैं वो तो एक क्रम में आते ही हैं और आते ही रहेंगे। हमने केवल अपने आप की स्थिति को सुधारना है, अपने अंतःकरण को सुधारना है। हम अपने स्थूल शरीर को इन स्थितियों से भगा कर कहीं अलग स्थिति में नहीं ले जा सकते। देखिए अक्सर मैं कहता हूँ ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है, इस स्थिति विशेष को देखिए हम बढ़ा भी सकते हैं। यदि हम देखिए उठने में 5 घंटे पहले उठ जाते हैं तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय फिर 5 घंटे का बन जाता है। यदि हम और जल्दी उठ जाते हैं, ये देखिए एक भावार्थ है। मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से इन सभी स्थितियों में अपने आप को इसीलिए ढालता आया हूँ, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देती है। गति देने का अभिप्राय क्या है कि हम उस मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के नजदीक पहुंचते जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ क्या है कि हम इस परम सुख को चाहते हैं। यह दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। उसी का नाम तो देखिए आनंद की स्थिति है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद में देखिए आपका हमारा जो एक ज्ञान की स्थिति है वो नित्य बनी रहती है। और जब जब हम देखिए प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुणों से जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपके हमारे ज्ञान की स्थितियां बढ़ने लगती हैं। जब मनुष्य के जीवन में देखिए धर्म की स्थिति एक डामाडोल होने लगती है, धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है, फिर वो काम प्रथम स्थान पे आ जाती है। ये अर्थ और काम का देखिए ये एक जुड़ा है, जैसे धर्म का मोक्ष के साथ एक जुड़ाव है। इसलिए तो मैंने देखिए धर्म और मोक्ष को एक समान रंगों में, एक समान एक वजन दिया है, उनको महत्व दिया है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। जब तक धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो आपकी हमारी दिनचर्या को हो, आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, अनुशासन में रहता है। अक्सर मैं देखिए धर्म को एक
लाल बत्ती हरी बत्ती से जोड़कर भी समझाता रहता हूँ कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। परमात्मा की बनाई गई जो एक व्यवस्था में अपने आप को शास्त्रों के अनुसार ढालना है। एक व्यवस्था जैसे लाल बत्ती की बनी हुई है, लाल बत्ती पे हम अपना वाहन रोक देते हैं ताकि अन्य वाहन चालक उनकी जब हरी बत्ती होती है तो वो अपने वाहन को आगे ले जाए। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करने मात्र से हम स्वयं भी सुखी होते हैं, अन्य वाहन चालकों के लिए भी हम कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। और जब जब हम इस स्थिति विशेष में देखिए निषेध कर्म करते हैं, ये तो शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो, कितने सरल शब्दों में सब स्थितियां शास्त्रों में समझाएगी। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को महत्व नहीं देता। मनुष्य अपनी मनमानी करता है, मन मर्जी करता है। मन मर्जी का अभिप्राय क्या है? ये जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये जब अनियंत्रित हो जाती हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 विषयों के जो घोड़े दिखाए, इनकी लगाम अपने हाथों में रखी है। इसका अभिप्राय यही है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखना है। ये तभी संभव होता है जब आपके हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति का, परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से एक सुमुखता बनाने का एक लक्ष्य बना रहता है। आनंद प्राप्ति का लक्ष्य परमात्मा की ओर जाने का बना रहता है। और यदि मनुष्य अज्ञानतावश प्रकृति के 5 भोग्य विषयों में ही अधिक रुचि लेता है, उन 5 भोग्य विषयों में ही आनंद ढूंढता है, जबकि भौतिक प्रकृति तो देखिए तकनीकी रूप से ही जड़ कही गई है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये एक तामसी तत्व है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर की स्थिति है ये भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की है। ये जो 5 स्थूल तत्व हैं इनके सूक्ष्म तत्व देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को तकनीकी रूप से ज्ञान पूर्वक समझाते रहते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों का जो एक खेल है, ये गीता के 13वें और 14वें अध्याय में परमात्मा ने ही इस ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान किया है। और मनुष्य जोनि पाकर हमें इन सभी शास्त्रों को प्रमुख रूप से पढ़ना होगा। अब मुझे ध्यान आ रहा है, देखिए जब कभी भी हम कोई अपने स्कूलों की परीक्षा में एक बैठते हैं, वहाँ 3 घंटे का पेपर होता है और कभी कभी लिखा होता है ना कि ये पहला और दूसरा प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से इसके उत्तर लिखने हैं, और शेष में कुछ एक आपको विकल्प दिए जाते हैं कि आप इनमें से एक चुन लो। लेकिन जो प्रमुख हैं, यदि वो प्रमुख प्रश्नों का हम उत्तर नहीं देते, जिनको करना अनिवार्य होता है, तो फिर आपके हमारे देखिए फेल होने की स्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो देखिए आपके हमारे जीवन में धर्म प्रमुख स्थान पे रहना होगा, प्रथम स्थान पे रहना होगा। ये जब तक धर्म प्रथम स्थान पे रहेगा तो ये जो अर्थ और काम है ये फिर मर्यादा में रहती है। मर्यादा में रहने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा पाप कर्मों से कहीं भी दूर दूर तक कोई एक संबंध नहीं बनता, क्योंकि पाप कर्म ही मनुष्य की अधोगति की एक नींव तैयार करते हैं। और जब हम इनको देखिए दाएं तरफ बाएं तरफ हमने देखिए 2 दरवाजे ऐसे बंद कर दिए, एक धर्म की और एक मोक्ष के। ये 2 पुरुषार्थ के हमने ऐसे दरवाजे बंद किए, यानी कि इस 4 दीवारी में, धर्म की 4 दीवारी में कहो, परमात्मा की निगरानी में कहो। अक्सर देखिए मैं सत्वगुण को एक साधारण ब्रेक कहता हूँ, और परमात्मा जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसको मैं एक विशेष ब्रेक के नाम से, जिसको एक बार हमने एक वीडियो भी बनाया था ना, पावर ब्रेक। देखिए आप कभी कभी वाहन जब चलाते हो, एक तो साधारण ब्रेक होती है जो लगभग एक सामान्य स्थितियों में लगाई जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में पावर ब्रेक होती है जो जैसे ही लगाते हैं वहीं रुक जाती है। इन सभी स्थितियों के एक भावार्थ है। जब जब आपके हमारे जीवन में असंतुलन की स्थितियां आने लगती है, धर्म कमजोर होने लगता है, तो हम परमात्मा की शरणागति जब बढ़ाते हैं, परमात्मा की कीर्ति गाते हैं, परमात्मा से छुड़ते हैं, तो फिर वो परमात्मा की एक पावर ब्रेक लग जाती है। उसी क्षण विशेष में हम संसार में गिरने से, डूबने से, बहने से बच जाते हैं। क्योंकि दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों को आने से हम रोक नहीं सकते।
लेकिन हमें सत्संग करना होता है। जैसे हम घर में देखिए बार-बार सफाई करते हैं, हर रोज़ कहीं न कहीं से गंध आ जाए। ये गंध क्या है? ये रजोगुण और तमोगुण का ही है। तमोगुण से अधिक गंध आता है, रजोगुण से उतना गंध नहीं आता है। लेकिन ये देखिए एक मल रूपी है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए तमोगुण को जो एक मल से जोड़ा गया है और रजोगुण को एक विक्षेप से जोड़ा गया है। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से होता है। आपके भरी जब सत्संग में मन टिकता नहीं है, किस लिए नहीं टिकता? क्योंकि आपके भरी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। वो रुचि कहो, चंचलता कहो, सब एक ही बात है। ये चंचलता या विक्षेप की स्थितियाँ या विषय भोगों की रुचि ही वो आपको में गुरु के प्रवचनों को, शास्त्रों की जो बातों को सुनने नहीं देती, समझने नहीं देती। जब तक ज्ञान कारण शरीर में एक स्वभाव रूप में यानी एक संस्कार रूप में जब तक वो टिकता नहीं है, टिकने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे कारण शरीर अपना मूल स्थिति में लौट आता है, उसमें अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं, तो फिर आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल हट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो नित्य पहले से ही बना हुआ है। इसी तरह आत्मा का प्रकाश पहले से ही है। उस पर आवरण जो आते हैं या ये तमोगुण का मल का और रजोगुण का विक्षेप का, इनको केवल हमने हटाना। और ये हटेगा कब? जब सत्संग होगा। सत्वगुण का संग ही सत्संग है। जैसे कहते हैं ना, धुंध की स्थिति जब सर्दियों में बन जाती है तो कब दूर होती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। और रात को इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अंधकार की स्थिति है। तकनीकी रूप से देखिए अंधकार की स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो ज्ञान में ही है, प्रकाश में ही है। देखिए अंधकार कब भागता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों के दोनों जो गुण नियंत्रण में कब आएंगे? देखिए अंधकार भागता है सूर्य का प्रकाश आने से, धुंध भागती है सूर्य का प्रकाश आने से। इनके भावार्थ आपको हमें समझने होंगे कि जब तक आपके हमारे जीवन में एक सत्संग की स्थिति मजबूत नहीं होती, परमात्मा जो महासूर्य हैं, उनकी सम्मुखता नहीं बनती, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम हैं, जिनको मैंने एक कमरे में बंद किया हुआ है और इस कमरे के जो आगे और पीछे के जो दरवाजे हैं, उन पे ये धर्म और मोक्ष का ताले लगे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि इनको मर्यादा में रखने के लिए हमें अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाना होगा। यदि आप और हम अपने जीवन में ऐसा करने में असफल होते हैं, यानी यदि हम अपने जीवन में धर्म को भी हटा देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य फिर रखते ही नहीं है, तो फिर ये दोनों एक दीवारें ढह जाती हैं। जैसे ही ये दोनों दीवारें ढह जाती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम ये अपनी स्थितियों में अपने आप को फिर नाचने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो धन कमाने की जो एक स्थितियां हैं, इनमें छल कपट ठगी हेरा फेरी आने लगती हैं, काम वासनाएं बढ़ने लगती हैं, ये भोग इच्छाएं अपना एक नंगा नाच नाचने लगती है। देखिए आज जो स्थितियां 24/7 की देखने को मिलती है, ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक अधोगति के बीज बोती है। इन सभी स्थितियों पर जब तक आप सकारात्मक रूप से चिंतन नहीं करते, तो विश्वास कीजिए आपके हमारे जीवन में फिर वो अधोगति की स्थितियां बनने में देर नहीं लगती। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब ये जो अर्थ है, धन है, अनीतिगत कार्यों से आने लगता है, तो ये आपको हमें भोग विषयों में ही लिप्त करवाता है। आपका हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग उत्पन्न करता है, मन के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर। यानी कि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों ही स्थितियों में बिगाड़ आने लगता है, कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार कहो, स्वभाव को ये बिगड़ने लगते हैं। फिर स्वभाव बिगड़ने से देखिए आपके मन बुद्धि में फिर बुरे बुरे विचार आते हैं, उन विषय भोगों को भोगने की बार बार इच्छाएं जागती हैं। तब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये धर्म की लगाम अब हट गई है, परमात्मा की स्मृति हट गई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जीवन अनियंत्रित हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है। जैसे कार में ब्रेक नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थिति में वो कार जो भागती जा रही है, भागती जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो देखिए दुर्घटना करेगी। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब जब ये धर्म और मोक्ष की जो एक दो दीवारें हैं,
ये सही सलामत बनी नहीं रहती, तो आपके हमारे जीवन में भी देखिए दुर्घटनाएं होती हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, जीवन अधोगति की ओर जाने लगता है। यानी कि मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो बने हुए कर्माशय और बने हुए संस्कारों के आधार पर ही बनती है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। देखिए परमात्मा मुझे जैसे जैसे कुछ प्रेरणा देते हैं, मैं अपनी वीडियो को एक दिशा देता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर ही बनाए रखें, ताकि ये जो अर्थ और काम है ये बहुत ही देखिए आकर्षक स्थितियां होती हैं, इनमें एक आकर्षण होता है। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुण का ही कारण का है। संसार के जो विषय भोग हैं ये भी रजोगुण के कारण ही आपको हमें आकर्षित करते हैं। जैसे विज्ञापन की दुनिया है, फैशन की दुनिया है, फिल्मी दुनिया में जो जो स्थितियां होती हैं ये सब आपको हमें आकर्षित करती हैं। और जब जब मनुष्य के पास ये धर्म की लगाम को, परमात्मा का एक आशीर्वाद को, ये एक न्यून स्थिति में आ जाता है, तो फिर हम इन आकर्षणों में कहो, इन मेलों में अपने आप को लिप्त करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, विचार करें। यानी हम अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर बनाए रखें और मोक्ष प्राप्ति का, परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा को पाने का सदा ही आपका हमारा एक लक्ष्य बने रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में नित्य निरंतर हर क्षण बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव भी बना रहता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, कार्य शरीर शुद्ध होने लगता है। ये सभी स्थितियां फिर आपको हमें अंतोगत्वा मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति इसी वर्तमान जीवन में या आने वाले मनुष्य योनि के जन्मों में जल्द से जल्द करवाने में मददगार होती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आप इस नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।